हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। एंड दिस इज़ अगस्त 2026 लव टैरो रीडिंग। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज। जून 2026 की लव टैरो रीडिंग में नहीं पोस्ट कर पाई बिकॉज माई मदर इन लॉ सडनली पास्ड अवे। मैं आउट ऑफ द कंट्री थी, मुझे ट्रैवल भी करना पड़ा और आपको पता भी है इस टाइम पे फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप भी मेरी फैमिली हैं, लेकिन उस टाइम पे उस फैमिली को ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड आई नो कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसी के साथ साथ अगस्त 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। एक और बात बोलना चाहूँगी कि जो भी लोग टैरो को लेकर बहुत पैशनेट हैं, बहुत फैसिनेटेड हैं, समझना चाहते हैं कि टैरो कैसे काम करता है, सीखना चाहते हैं टैरो को, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हर फ्राइडे को मेरी फ्री टैरो मास्टर क्लास होती है। येस, यू हर्ड इट राइट, एब्सोल्युटली फ्री है। रात को 9 बजे इंडिया टाइम। आप ज़रूर उसको अटेंड करें, स्पेशली अगर आपको लगता है कि कार्ड्स आपको कॉल करते हैं। जब आप कार्ड देखते हैं आपको ऐसे लगता है कार्ड आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आप बहुत फैसिनेटेड, बहुत पैशनेट टैरो के लिए हैं। इस वेबिनार में आप सीखेंगे कि कैसे टैरो से एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करी जा सकती हैं, कैसे टैरो में करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगस्त 2026 की लव टैरो रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अगस्त मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज होंगी, आप क्या महसूस करेंगे, अगस्त मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के आप अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं, अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका मून साइन हो, आपका सन साइन हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से राशि हो। एंड यस, चलिए जी, इसी के साथ साथ अगस्त 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से अगस्त स्टार्टिंग में आप कहीं गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। पीछे हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रांगली स्टैंड्स ले रहे थे, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का ऑपोजिशन था। अब देखिए, ये ऑपोजिशन सब स्कॉर्पियोस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि फैमिली की तरफ से ऑपोजिशन था, कुछ के लिए हो सकता है कि रिलीजन की तरफ से एक ऑपोजिशन था, कुछ के लिए हो सकता है आप ही के बिलीफ सिस्टम, थॉट प्रोसेस, या फिर यू नो एक आप ही के अपनी फीलिंग्स की तरफ से ब्लॉकेज था और आप लड़ रहे थे अपनी फीलिंग से, अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने थॉट प्रोसेस से, रिलीजन से, कल्चर से, फैमिली से, या किसी अपने लव्ड वन से। अगेन, ये सबके लिए डिफ़र होगा कि आप किससे लड़ रहे थे और आप अगेंस्ट द टाइड जा रहे थे। लेकिन कहीं अगस्त स्टार्टिंग में आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि बस अब मुझे और लड़ाई नहीं करनी, अब मुझे और अगेंस्ट द टाइड नहीं जाना है, हिम्मत हारते हुए दिख रहे हैं। देखिए, आपके अपने रीजंस होंगे, आपके अपने वजह होगी कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए आई स्टिल केयर का कार्ड कहता है कि आप भले ही सरफेस लेवल पे अब स्टैंड्स नहीं ले रहे हैं, अब आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द टाइड इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन मन ही मन में अभी भी आप उनकी परवाह करते हैं, अभी भी आपके दिल में उनके लिए केयर है, प्यार है। अब आपके पार्टनर के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स एंड ब्लॉक ड्यू का कार्ड है। कहीं वो किसी चीज़ को लेकर हर्ट महसूस कर रहे हैं, या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, ठीक है, वो किसी चीज़ को लेकर हर्ट महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर एक तकलीफ़ उन्हें हो रही है, वो थोड़े से सेंसिटिव हो रहे हैं चीज़ों को लेके। अब रीज़न यहाँ पे उनके लिए भी डिफ़र करेगा। हो सकता है कि आपने स्टैंड लेना बंद कर दिया है ना, तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। ब्लॉक ड्यू का कार्ड कहता है या तो उनको ऐसे लग रहा है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया। अब देखिए, ब्लॉक करना सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं होता है। कितनी बारी होता है कि हम सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर देते हैं, कितनी बारी हम सोशल मीडिया पे ब्लॉक नहीं करते हैं लेकिन दिल से, मन से हम ब्लॉक कर देते हैं। तो या तो आपके पार्टनर के महसूस कर रहे हैं कि भाई आप डिस्टेंस कर रहे हैं, आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या इस चीज़ की वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हैं, थोड़ा सा, अगेन मैं कहूँगी, उतना एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं।
मिड अगस्त के लिए आपके पार्टनर के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड मोटिवेटिंग का कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है कि वो किसी तीसरे को इन्वॉल्व करें, किसी तीसरे के थ्रू आपके लिए मैसेज भिजवाएं। या देखिए, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी आपको कि इनडायरेक्टली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। डायरेक्टली भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मोटिवेटिंग का कार्ड है और उनको अंदर से बहुत एक डिज़ायर हो रही है या बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, और कहीं आपके साथ टीम वर्क में कोई काम करना चाहते हैं या फिर आपके साथ कनेक्ट करना चाहें। लेकिन आपके लिए यहाँ पे हश हश का कार्ड कहता है कि आप कहीं नहीं उतना एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आप थोड़ा सा चुप बैठे हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते, डिस्कशन नहीं करना चाहते, और आप अपने काम पे फोकस करना चाह रहे हैं, आप अपने वर्क पे फोकस करना चाह रहे हैं। और देखिए, एक मतलब ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही अपने अपने प्रोफेशनल फ्रंट करियर पे फोकस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन आप थोड़ा चुप बैठे हुए हैं, या अपने अपने लेवल पे आप दोनों किसी एक एफर्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन एंड अगर मैं अगस्त के लिए देखूं तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का आपके लिए है कि आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उनको एंड करके फिर से उनके साथ रिकंसाइल करना चाह रहे हैं। ये आपके कार्ड्स हैं। टुगेदर अगेन मतलब आपको लग रहा है कि बस ठीक है, चलो जो हो गया हो गया, अब फिर से थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आप मन ही मन उनका साथ फिर से चाह रहे हैं, उनके साथ कनेक्शन फिर से चाह रहे हैं, और जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी उनको एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। हालांकि आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपके पार्टनर के लिए देखें तो उनको ऐसे लग रहा है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। देखिए, वेस्टिंग टाइम का कार्ड आपके पार्टनर के लिए है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और वो कहीं उतना एक इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं चीज़ों में। अब देखते हैं कि अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे नीड अ ब्रेक एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि जो भी आप लोगों की एनर्जीज हो, कहीं अगस्त स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, आप दोनों के बीच में गिव एंड टेक चल रहा है, हालांकि एक बहुत बैलेंस तरीके से नहीं चल रहा है। यानी कि एक जना ज़्यादा दे रहा है, दूसरा जना ज़्यादा ले रहा है, और मन ही मन आप दोनों में से किसी एक को या आप दोनों को फीलिंग आ रही है कि भाई ब्रेक ले लो, थोड़ा सा पॉज कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने का जहाँ पे एक इंसान तो बहुत ज़्यादा ही गिविंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही आउट ऑफ द वे जाके कर रहा है, और दूसरा इंसान बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और कहीं मिड अगस्त के लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों में से कोई एक किसी भी लेवल पे, कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक फिजिकल लेवल पे, यानी कि मतलब डिस्टेंस कर रहे हैं, नहीं इतना ज़्यादा मिल रहे हैं, नहीं इतना ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि फिजिकली मिल रहे हैं लेकिन मेंटल इमोशनल लेवल पे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और इमोशनली लो फील कर रहे हैं। और 2 फोन्स का कार्ड कहता है कि अपना ध्यान और चीज़ों में बटा रहे हैं। तो देखिए, हमने देखा भी आप दोनों के लिए कि आप लोग अपने अपने काम में, अपने अपने करियर, प्रोफेशनल फ्रंट में बिजी हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों ही किसी लेवल पे रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं, और एंड अगस्त में भी चीज़ें किसी लेवल पे ठीक नहीं होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे द मून का कार्ड कहता है फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, और कोई इंसान आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के माइंड में लिटरली नेगेटिव चीज़ें डाल रहा है और कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है, कहीं खिलाफ कर रहा है दूसरे जने के। ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और एक फियर इनसिक्योरिटी है जहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा हार्ट और माइंड का बैलेंस लेकर आएँ, क्योंकि मून का कार्ड ओवर इमोशनल होने की बात करता है, ओवर एक इमोशंस के बेसिस पे चीज़ों को देखने की बात करता है। और मैंने हमेशा कहा है कि इमोशंस कहीं एक हमारी बुद्धि पे काला बादल होती हैं जो हमारे सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म करती हैं। तो थोड़ा सा हार्ट और माइंड का बैलेंस करें, इमोशंस को साइड पे करें, फैक्ट्स को देखने की कोशिश करें और थोड़ा सा नॉलेज गेन करें, है ना। थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि ये क्यों हो रहा है और इसका क्या सल्यूशन है, किसका क्या हल है, और पॉजिटिव कम्युनिकेशन करें। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए अगस्त 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।